ऑपरेशन सिंदूर के बाद देहरादून में हाई अलर्ट। पूरे देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। शहरी से लेकर देहात तक संदिग्धों की तलाश हो रही है। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी अब उतर चुकी है। बहुत बड़े पैमाने में सत्यापन अभियान शुरू हो चुके हैं। संदिग्ध लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। सत्यापन अभियान से संदिग्धों में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब देहरादून में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। पूरे देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। शहरी से लेकर देहात तक संदिग्ध लोगों की तलाश हो रही है। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स उतर चुकी है और बहुत बड़े पैमाने में सत्यापन अभियान देहरादून में शुरू हो चुका है। संदिग्ध लोगों को थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है और सत्यापन अभियान से संदिग्धों में हड़कंप मच गया है। राजधानी देहरादून में आज शाम बजेगा सायरन। युद्ध की आशंकाओं के बीच अब देश में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। देहरादून में धारा चौकी, ब्लाइंड स्कूल, लखीबाग पुलिस स्टेशन, जिलाधिकारी कार्यालय, आराघर पुलिस चौकी और MDDA कॉलोनी के पास बजेगा युद्ध सायरन। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस के साथ ही NDRF और SDRF भी शामिल होंगे। भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते मॉक ड्रिल पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। राजधानी देहरादून में भी आज शाम बजेगा सायरन। युद्ध की आशंकाओं के बीच अब मॉक ड्रिल पूरे देश में शुरू होने जा रही है। धारा चौकी, ब्लाइंड स्कूल, लखीबाग पुलिस स्टेशन, जिलाधिकारी कार्यालय, आराघर पुलिस चौकी और MDDA कॉलोनी के पास बजेगा युद्ध का सायरन। सिविल डिफेंस के साथ ही NDRF और SDRF भी इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से देश के लोगों में काफी उत्साह है। उत्तराखंड में भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। CM धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर देश के हर नागरिक का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। उत्तराखंड में भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं काफी तेज हैं। CM धामी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है। आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर देश के हर नागरिक का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सांसद महेंद्र भट्ट ने बधाई दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों का खात्मा हुआ है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मनवाया भारतीय सेना का लोहा। PM मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति हुई मजबूत। भारतीय सेना और PM मोदी को दी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सांसद महेंद्र भट्ट ने भी बधाई दी है। सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों का खात्मा, महेंद्र भट्ट का ऐसा कहना है। ऑपरेशन सिंदूर ने मनवाया भारतीय सेना का लोहा। PM मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति हुई मजबूत। भारतीय सेना और PM मोदी को महेंद्र भट्ट ने भी बधाई दी है। भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व CM हरीश रावत की भी अब प्रतिक्रिया देखने मिली है। पूर्व CM हरीश रावत का कहना है कि भारत पर उठने वाली आंख को फोड़ने का रखते हैं दम। भारतीय सेना के पराक्रम को भी हरीश रावत ने बधाई दी है। हरीश रावत ने भारतीय सेना को बधाई दी और साथ ही कहा कि भारत पर उठने वाली आंख को हम लोग फोड़ने का दम रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व CM हरीश रावत की प्रतिक्रिया देखने मिली है। CM हरीश रावत ने कहा कि भारत पर उठने वाली आंख को फोड़ने का हम दम रखते हैं।
भारतीय सेना के पराक्रम को हरीश रावत ने बधाई दी है। हरीश रावत ने भारतीय सेना को बधाई देने के साथ साथ कहा कि भारत पर उठने वाली आंख को हम फोड़ने का दम रखते हैं। बकअप इंडियन आर्मी, आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं।